डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस ने निकाय चुनाव टिकट के लिए वॉर रूम किया लॉक। 309 निकायों के पार्षद टिकट दावेदारों पर मंथन। टिकट फाइनल करने में वॉर रूम में सख्ती। रक्षाबंधन पर 2 दिन महिलाओं का रोडवेज सफर फ्री। 2 दिन महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। राजस्थान में अब तक सामान्य से 21% कम बारिश। मानसून ट्रफ उत्तर भारत की ओर शिफ्ट। राजस्थान में मानसून का कमजोर फेज शुरू। तीन सौ 9 निकायों में टिकट बंटवारों पर बीजेपी का मंथन जारी। रक्षाबंधन पर बीजेपी मुख्यालय में रायशुमारी। आज बीकानेर, कोटा, जोधपुर संभाग के टिकटों पर होगा मंथन। और ग्रामीण सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति शुरू। विद्या संबल योजना के तहत शुरू होगी प्रक्रिया। 1 से 7 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं खबरों के साथ डॉक्टर रानी रैकवार। आइए रुक करते खबरों की ओर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हो गया। ये 1 माह तक चलने वाला मेला 28 अगस्त से 28 सितंबर तक आयोजित होगा, जिसमें लगभग 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने मेले का ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिनमें बैरिकेडिंग, पानी, चिकित्सा, विद्युत, फायर ब्रिगेड और 250 सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 932 पुलिसकर्मी और 60 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मेले से देवस्थान विभाग को 4.25 करोड़ रुपए की आय हुई है। इस साल भी 2026 के लिए जो हमारे मेले का शुभारंभ है, तो आज गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली और लोक देवता गोगा जी के इस पावन स्थल पर हमने आज गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से इस मेले का शुभारंभ किया है। तो आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व से जो शुरुआत हर वर्ष की भांति हमने की है, मैं इस मौके पर तमाम इलाकावासियों को, देशवासियों को, उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा मेला है, तो समस्त देशवासियों को मैं गोगा जी के इस पवित्र मेले के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेला शुरू होकर लगभग 1 महीने तक चलता है, अगली पूर्णिमा तक। इसमें जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन और विभिन्न विभागों के समन्वय से जो है मेले की संपूर्ण व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाता है, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की बैरिकेडिंग, यात्रियों के लिए पेयजल, विद्युत की व्यवस्थाएं, अस्थायी मार्केट, झूले इत्यादि लगाए जाते हैं, मनोरंजन केंद्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट का सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट का, ताकि खोया पाया केंद्र वगैरह उनका संचालन किया जा सके, एवं मंदिर के अंदर जो है पूजन दर्शन की व्यवस्थाएं और विभिन्न अन्य जो व्यवस्थाएं अन्य डिपार्टमेंटों के सहयोग से की जाती है। इस साल भी बीकानेर में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर स्वीप गतिविधियों के तहत एक अनूठा मतदान की मेहंदी एवं महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास तथा महिला अधिकारिता विभाग ने राजकीय उच्च माध्यमिक जवाहर स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। मेहंदी रचाने और रंगोली बनाने के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का विशेष प्रयास किया गया, जिसमें लोकतंत्र में अपने मताधिकार के महत्व को रेखांकित किया गया।
हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, यातायात को सुरक्षित बनाने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों को सख्त निर्देश दिए। प्रधानमंत्री राहत एवं राहवीर योजना के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया, जिसमें टोल नाकों, बस स्टैंड, स्कूल और कॉलेजों में पोस्टर लगाने के निर्देश शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले मददगार योजना के तहत पात्र व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि शीघ्र जारी की जाए। इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने वाले, मॉडिफाइड वाहन, अवैध पार्किंग, नाबालिग चालक और मालवाहक वाहनों में यात्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति नियंत्रण, सड़क किनारे सामग्री हटाने, जलभराव वाले स्थानों को दुरुस्त करने, स्कूल वाहनों की नियमित जांच और रिफ्लेक्टर स्पीड ब्रेकर लगाने जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशों के अनुपालन में हनुमानगढ़ जिले में रक्षावचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अनूठे पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास और सौहार्द को बढ़ाना है, साथ ही महिलाओं और बालिकाओं में पुलिस के प्रति सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को छात्राओं ने राखी बांधकर दीर्घायु की कामना की। बी आदित्य ने छात्राओं से शिक्षा और सुरक्षा पर संवाद किया। पीलीबंगा, टिब्बी, महिला थाना और यातायात शाखा में भी ऐसे ही कार्यक्रम हुए, जहां ब्रह्म कुमारी संस्था, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखियों और स्कूली बच्चों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। इस दौरान साइबर अपराध, महिला हेल्पलाइन, राजकॉप, सिटीजन ऐप, SOS फीचर और आत्मरक्षा पर जागरूकता फैलाई गई तथा युवाओं से हनुमानगढ़ को नशामुक्त बनाने में सहयोग की अपील भी की गई। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर करौली पुलिस ने सुरक्षा का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद की महिला सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर ये संकल्प दिलाया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को मजबूती से दोहराया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कासवा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पुलिस ने आमजन के बीच विश्वास, सहयोग और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का संदेश दिया। करौली पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहने का आश्वासन दिया। करौली में सामान्य समाज ने यूजीसी के विरोध में जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अपनी हुंकार भरी है। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित एक बैठक में समाज के प्रबुद्ध जन एकत्रित हुए। उन्होंने आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट और यूजीसी से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा की मांग उठाई। इस दौरान आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने तथा कोई बेहतर विकल्प न मिलने पर नोटा का प्रयोग करने का भी निर्णय लिया गया। इस सब पर अंतिम रणनीति बनाने के लिए 29 अगस्त को पुरानी अनाज मंडी में एक महा आम सभा बुलाई गई है।
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अनूपगढ़ क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं और सीमा जन कल्याण समिति के सदस्यों ने सीमा पर तैनात वीर जवानों की कलाई पर राखी बांधी। ये कदम देश के प्रति प्रेम और जवानों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाले जवानों को ये महसूस कराया गया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा देश उनके साथ है। बहनों का ये स्नेह पाकर जवान अभिभूत हो गए और उन्होंने देश की रक्षा का संकल्प भी दोहराया। ये आयोजन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। हम परिवार से दूर हैं, आप लोग हमारे पास आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारा एक परिवार हमसे मिल रहा है। आप लोगों को यहाँ देख करके अति प्रसन्नता हुई। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे पास यहाँ हमारे जवानों के बीच में आए और हमारे साथ आपने राखी मनाई। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हो रक्षाबंधन पे? जवानों को क्या संदेश देना चाहते हो? जवानों को ये देना चाहते हैं कि भाई इसी तरह से अगर हमारे पास बाहर से लोग आते रहते हैं तो हमको इस तरह की कमी महसूस थोड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार से दूर रहते हैं लेकिन हमारे पास बॉर्डर के साथ जो सिविलियंस मिलते हैं तो उनको मिलके हमारी वो कमियां जवानों को इस तरह से थोड़ा महसूस कम होती है। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको? परिवार से दूर बैठे हैं, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। हमारे को लग रहा है हमारा बहन लोग आके घर से राखी बांधने का मैसेज हो रहा है। और राजस्थान ऐसे स्टेट है फौज के साथ बहुत मेल मिलाप है। ऐसे हम लोग बहुत, कोई भी माँ बाप और बहन का कोई कभी महसूस नहीं हो सकता है। इधर हमारा इधर ही परिवार ऐसे लग रहा है। सर, आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने हमारे साथ जो रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया है, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे ये प्यार प्रेम बना रहे बॉर्डर सीमा प्रहरियों के बीच और जो सिविल हमारा परिवार है उनके बीच में। और हमारी तरफ से सबको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी भवानी जी, आज आप आए हो रक्षाबंधन के त्यौहार पे, जवानों को राखियां बांधी है, आप बताइए। पहले तो इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पूरे देश की बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उसके बाद क्या है कि आज हम सीमा जन कल्याण समिति की तरफ से हर साल की भांति इस बार भी बीएसएफ के जवानों के बीच हम राखी बांधने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी मातृशक्ति और बहनें भी हमारे साथ आई है। हमारा लक्ष्य ये रहता है कि जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उन नौजवानों को ये महसूस ना हो कि हम परिवार या घर से दूर हैं, तो उनको ये महसूस हो कि हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। इसी के लिए हम लोग हर साल, हमारा जो सीमा जन कल्याण समिति है वो हर साल बीएसएफ के जवानों को, बॉर्डर पर जो रक्षा करने वाले नौजवानों को हमारी बहनें राखी बांधने के लिए यहाँ बॉर्डर पर पहुँचती है। इसी हर साल की भांति इस बार भी यही कार्यक्रम हमारा रहा है। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर मारवाड़ जंक्शन के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। भाई बहन के अटूट प्रेम के इस पवित्र पर्व को लेकर क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मारवाड़ी बाजार और सिंधी बाजार में चहल पहल खासी देखी गई, जहां आसपास के गांवों से भी महिलाएं राखी और मिठाइयां खरीदने पहुंच रही हैं। व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि महीनों बाद बाजारों में इतनी भीड़ देखने को मिली। हालांकि इस साल मानसून की बेरुखी के कारण क्षेत्र में थोड़ी मायूसी थी, जिसका थोड़ा असर इस पर्व पर भी देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल बाजार में रौनक त्योहारों की फिर लौट आई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।